2 दिन बाद खानाए गलील में एक शादी थी। यीशु की मां वहां थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की मां ने उससे कहा, इनके पास मैं नहीं रही। है खातून, मुझे ना बताएं कि मुझे क्या करना है। अभी मेरा वक्त नहीं आया। जो कुछ तुमसे कहे वो करो। यहूदियों में तहारत का दस्तूर था और इसीलिए वहां पत्थर के 6 मटके पानी के लिए रखे थे। हर एक में 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। मटकों को पानी से भर दो। उन्होंने उनको लबालब भर दिया। अब निकाल कर कुछ मीरे मजलिस के पास ले जाओ। वो पानी ले गए जो अब मैं बन चुकी थी। वो नहीं जानता था कि वो कहां से आई है, मगर खुदा जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। सो उसने दूल्हा को बुलाया। हर शख्स पहले अच्छे में पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मोजिजा यीशु ने कानाए गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्दों ने उस पर ईमान लाया। उसके बाद वो और उसकी मां और भाई और उसके शागिर्द कुफ्रनहूम में गए और वहां चंद रोज रहे। यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी, इसलिए यीशु यरूशलेम को गया। वहां उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों और सराफों को बैठे पाया। बस उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया।
और सराफों की नकदी बिखेर दी और उनके तख्ते उलट दिए। और उसने उनको जो कबूतर फरोख्त करते थे हुक्म दिया, इनको यहां से बाहर निकालो। मेरे बाप के घर को तिजारत का घर ना बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। यहूदी हाकिम ने इस पर उससे सवाल किया, तू जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है जो हम यकीन करें? इस मुकद्दस घर को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में दोबारा खड़ा कर दूंगा। क्या तू इसे 3 दिन में दोबारा खड़ा कर देगा? 46 बरस में ये मुकद्दस हैकल बना है। मगर उसने अपने जिस्म के मुकद्दस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने किताब मुकद्दस और उसका कौल जो यीशु ने कहा था यकीन किया। जब यीशु यरूशलेम में फसह के वक्त ईद में था तो बहुत से लोग उन मोजिज़ों को देखकर जो वो दिखाता था उसके नाम पर ईमान लाए। लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार न करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और उसकी हाजत न रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है।